टाइम का पाबंदी मैम मैम बैठ जाइए। गाँव में तो मतलब स्थिति इतनी खराब है कि लड़की लड़के से बात भी नहीं कर पाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इस वक्त बनारस के भारत माता मंदिर में हूँ। कर्नाटक के हिजाब को लेकर जो बवाल मचा हुआ है और ये अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। और एक धर्म को लेकर क्या हो रहा है, इस वक्त मैं भारत माता मंदिर में जहाँ पर एक महिलाओं की महापंचायत बैठी हुई है और हिजाब को लेकर बहस की जा रही है। उसी को लेकर मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बातें करूँगा। मैम, आप अपना जी मैं BHU में BLLB थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे ही घूमने आई थी तो मैंने इस पंचायत को विटनेस किया, तो मैं उसी पे डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो देखिए, अगर इमीडिएट रीज़न आप इसका पूछेंगे तो ये सीधे सीधे पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। जानबूझ के ये इशू उठाया जा रहा है अभी इस वक्त। एक बार 2015 के आसपास भी CBSE केस में इस बारे में बातचीत हुई थी। केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि स्कूल वाले नहीं बता सकते हैं कि मतलब आप पहन के आओ चाहे ना आओ, लेकिन उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठा था इतना ज़्यादा कि इलेक्शंस नहीं थे आसपास। अब इलेक्शंस की वजह से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाइप है और ऐसे मुद्दों में जहाँ रिलीजन इन्वॉल्व होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलहाल अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 क्लॉज 1A और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अभी इन्वॉल्व होगा इन केसेस। और कोई भी केस कोर्ट सबसे पहले एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट इस पे देखता है। एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट यानी कि कोई भी चीज़ जो इंसान कर रहा है एक धर्म के अनुसार, क्या उस धर्म के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मस्जिद क्या इस्लाम के लिए ज़रूरी है या मंदिर हिंदू लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उसी तरीके से क्या हिजाब, अभी जो इशू चल रहा है, क्या हिजाब ज़रूरी है, तो अभी इसी के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब मेरा मान बोल रहा संगठन के लोग थे वो जय श्री राम बोले लड़की भी आकर अल्लाह बोलने लगी। और वो आजकल हम देखे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पर सारे लोगों का फेसबुक पर लगा को उस लड़की को इतना हाईलाइट कर दिया गया। कोई शेरनी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसके बारे में आप लड़की में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक होता है ओपिनियन, मैनिपुलेटेड ओपिनियन एक टर्म होता है पॉलिटिकल साइंस में। अब ये मैनिपुलेटेड ओपिनियन होता क्या है, जहाँ पे एक चीज़ को आपने शुरू करवाया और लोगों के मुंह में आप डालते जाइए, वो उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। आपने एक के कान में कुछ बोला, 100वें के कान तक जाते जाते वो कुछ और हो जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला कि इस मुद्दे को इस वक्त इलेक्शंस की वजह से उठाया जा रहा है। दूसरा, अब एक बार एक के कान में डाल दिया गया है तो वो पहुँचते पहुँचते अब वो कुछ और ही हो चुका है। शायद स्टार्टिंग में ये बात कुछ और थी और अब कुछ और हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंडिया जैसी लिबरल डेमोक्रेसी में मैं क्या पहन रही हूँ इसका सोचने समझने का और कुछ करने का हक सिर्फ मुझे होना चाहिए और किसी को नहीं। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती, ये कोई ऐसी कंट्री होती, डिक्टेटरशिप टाइप की कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब जगह पे अभी 2-3 साल पहले ही वहाँ की औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि गाड़ी चलाने की अनुमति मिली। आप सोचिए, इस शताब्दी में भी इस वक्त उन्हें ये परमिशन मिली, हमारे देश में कब से मिली हुई। तो इस लिबरल डेमोक्रेसी में भी अगर मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ ये लोग डिसाइड करने लगेंगे, तो ये फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान होगा जो सबसे उच्च किताब है। मुसलमान कुछ लड़कों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक मामला है और ये हमारा रीति रिवाज है, जो कि हम नकाब लगाते हैं, सर ढकते हैं और हमारे इस्लाम में है, हम इसको करते, किसी को आपत्ति क्यों है? देखिए, 2 बातें। जब आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं
तो वहाँ यूनिफॉर्म का पर्पस ही ये होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी बनाई जाए। अब इसको धर्म के एंगल से मत देखो। कोई एक आदमी है जिसके पापा शायद डीजीएम है या किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, तो वो अमीर है, वो कुछ भी पहन के आ रहा है, महंगे से महंगे कपड़े डेली पहन के आ रहा है। उसी जगह एक दूसरा है जो गरीब है, तो वो बेचारा शायद फटे टी शर्ट भी पहन के आ रहा है। तो इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए भी यूनिफॉर्म बनाया जाता है। जो 200 रुपए की यूनिफॉर्म रिच लड़का पहन के आ रहा है, वही 200 रुपए की यूनिफॉर्म। आपके हिसाब से क्या है, वो लड़की को हिजाब नहीं लगाना चाहिए? देखिए, स्कूल में नहीं लगाना चाहिए, कॉलेज में नहीं लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक ड्रेस कोड होना चाहिए जो कि डिसेंट होना चाहिए और वो सबको फॉलो करना चाहिए। आप अपना हक हर जगह बिना मतलब में मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका हक है ऑलरेडी आपके पास, और उसके बाद जानबूझ के आप रिलीजन को उसमें घुसेड़ेंगे फिर वो पॉलिटिक्स तक पहुँचेगा। मुनीरा मैम, आजकल एक बात बड़ी तेज चल रही है, यूट्यूब पर भी चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, इंस्टाग्राम पर चल रही है। वो जो कर्नाटक की लड़की मुस्कान है, मुस्कान को लेकर जितना शोर मचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में हर पार्टियां कर रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो नकाब को लेकर, इस्काफ को लेकर कि हमारा ये हक है, हम लगाएंगे और ये हमारा धर्म से है, कल्चर से है, इसको हम कोई रोक नहीं सकता। और वो लड़की को तो अब शेरनी का रोल भी दे दिया गया है, कोई कुछ कर रहा है, इसके बारे में आप क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो कर्नाटक में हुआ मुस्कान को लेकर के और जो इशू अभी चल रहा है, पर्सनली तो मेरा देखिए ये व्यू है कि मैं बुर्के के भी और हिजाब के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मुस्कान के इशू में या जो औरतें कपड़ा पहन रही हैं उसमें मेरा ये कहना है कि उनको ये राइट है, वो वहाँ क्या पहन सकती हैं। ये लड़कियाँ, ये औरतें तय करेंगी ना उनको क्या पहनना है। कोई बुर्का पहन के जाना चाहता है, कोई जीन्स पहन के जाना चाहता है, वो उसका अपना राइट है, वो क्या पहन के, कोई बिकनी पहनेगा, कोई कुछ। लेकिन दूसरी तरफ से जो राइट विंग के लोग हैं, जो हमला किया, जो लोग कर रहे हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं, उसके मुकाबले में वो भगवा कपड़ा पहन कर आए हैं, मैं उसका बहुत विरोध करती हूँ और वो बहुत गलत हुआ है वहाँ पर। इसके पीछे की अगर आप राजनीति को देखें कि ये जो मुस्कान ने किया, मुस्कान एक अच्छी लड़की, पढ़ने वाली लड़की, और अचानक से शायद उसने इस तरह से एक रोल किया है, और पर उस पूरे जो इशू है इसमें अगर नुकसान जो है मुस्कान की पढ़ाई का हो। एक तरफ उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हें हिजाब पहन के जाना है, दूसरी तरफ कॉलेज और वहाँ ये कहता है जी, तो ये नहीं था। और वहाँ तो एक तो ये कि दूसरी तरफ उसको रोका जा रहा है, पर ये हुआ क्यों कर्नाटक में? इसके क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखिए पीएफआई और एसडीएफआई, ये दो मुस्लिम संगठन है, वो भी उसी तरह से कट्टर संगठन है, राइट विंग संगठन है, जिस तरह से हिंदू समाज के बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है, दूसरे हैं। उन्होंने क्यों प्लान किया? एक तो कर्नाटक में अगला चुनाव होने जा रहा है अगले साल, दूसरे 5 राज्यों में चुनाव अभी हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें देखिए ये जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के, वो मिले जुले हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में इसका हम लोग वोट पोलराइज कर सकते हैं, और शायद कहीं राजनीतिक मुद्दा बना के हम वोट पोलराइज करेंगे और इसका कुछ फ़ायदा ले लेंगे। इस वजह से ये यहाँ किया गया। आप देखिएगा जहाँ चुनाव ये ख़त्म होंगे उसके बाद सारे मुद्दे खत्म। मैं चित्रा संस्कृत है और सारनाथ में विद्या आश्रम है, उसकी ये जो आप कह रहे हैं घटना, इसमें हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से ये बहस चल रही है उसमें कहीं भी सामान्य औरतों से, सामान्य महिलाओं से संवाद नहीं स्थापित किया जा रहा। महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं के बारे में कोई भी नीति पर बहस चलाना और कोई भी निर्णय लेना या मुद्दा उठाना, महिलाओं से, सामान्य महिलाओं से संवाद की प्रक्रिया चलनी चाहिए। ये प्रक्रिया कहीं नहीं चलाई जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। ये संकट का समय है। जैसे किसानों के बारे में फैसला ले लिया, 3 कृषि कानून पारित कर दिए, किसानों से संवाद किए, बिना किसानों से राय ली। उसी तरह से महिलाओं के बारे में तमाम फैसले ले लिए जाते हैं, महिलाओं से कोई राय नहीं ली जाती। हम ये कहना चाह रहे हैं
कि महिलाओं के ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं के पास कोई ज्ञान नहीं है, महिलाएं मूर्ख हैं, ऐसा समझती हैं सत्ताएं, इसलिए उनसे राय लेने की क्या जरूरत है, ऐसा सोचती है। सत्ता में तो महिलाएं भी मैम बैठी हैं। इस तरह से नहीं, सत्ता जो है उसमें अभी महिलाओं की संख्या मात्र शोभा के लिए, उसमें कहीं भी महिलाओं की कोई बात नहीं है। अगर महिलाएं होती तो इस समाज में एक महिलाओं के साथ संवाद की लहर चल जाती, आपने पर वो नहीं हुआ। कर्नाटक में देखा वो लड़की मुस्कान और एक तरफ जो संगठन के लोग हैं वो जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, वो दुपट्टे घुमा रही हैं, वो लड़की भाग रही है और वो भी थोड़ी दूर चल कर वो भी अल्लाह अकबर कर रही है। तो ये क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में ये हिंदू मुस्लिम इसी तरह होता रहेगा? भविष्य क्या, ये तो चलाया जा रहा है, सत्ता का खेल है, चुनाव आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सामान्य महिलाएं और सामान्य पुरुष, सामान्य जीवन में रहने वाले लोग इस तरह से आक्रामक हों। एक पूरा हुजूम लड़कों का एक लड़की के पीछे दौड़ने की सभ्यता हमारे समाज की नहीं, हाँ? तो ये तो हमें शर्मिंदा करने लगता है। ये 50 एक लड़के एक लड़की के पीछे बेहद शर्मिंदगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारे पुरुष समाज को एक तरह से स्त्रियों के प्रति व्यक्त करना होगा कि ये हमारे ही लड़के हैं या हमारे ही बात हमें हमेशा देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया। तो इलेक्शन आता है तभी होता है क्या? हाँ, ये होता है क्योंकि चाहते हैं कि लोग इसी में रहे और जो बुनियादी बातें हैं, जो महिलाओं को रोजगार की बात है, जो पुरुषों युवाओं के लिए रोजगार की बात है, वो पीछे ढकेली जा सके। ये जो तमाम तरह के आक्रामक कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें खेती कारीगरी को नष्ट किया जा रहा है, छीना जा रहा है उनका रोजगार, ये सब और फालतू के मुद्दों पर खूब चिल्लाए, तो ये ठीक नहीं है। ये कोई एक सभ्य समाज का चित्र नहीं कर रहा है। देखिए, दुख की बात, ये सभ्य समाज का या सभ्य समाज के संगठन के प्रकार नहीं है जिसमें इस तरह की हमने तो यही सुना है कि हमारे देश में ऐसे संत हो गए जिन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद भी अपने सामान्य जीवन को शांति और खुशहाली के साथ जीने। हम कहाँ ये देख रहे हैं, कहाँ आ गए, दिखा क्या है? वहाँ पंचायत में बैठी महिलाओं से बातें की और मुस्कान को लेकर जो कर्नाटक में हिजाब पर बवाल मचा हुआ है और उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। दूसरा इनका ये भी कहना है कि इन महिलाओं से रिलेटिव है, कम से कम महिलाओं का तो राय ले लेनी चाहिए। मैं जाहिद अली, पीडी न्यूज़।